नमस्कार, नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल पार्ट आ जाता है। कंट्रोवर्शियल नहीं बोल सकता, लेकिन ये कहूँगा कि वेरिएबल आंसर्स आने की प्रोबेबिलिटी है और मुझे सबसे अजीब ये लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी तो मैंने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस नहीं की, कहीं डिस्कस नहीं की गई। बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये प्रोबेबिलिटी कोई डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है? और उससे भी बड़ी बात, इस सवाल का सबसे गलत आंसर जो हो सकता था, वो एक्सप्लेन किया गया। मतलब 12, मैं कह रहा हूँ कि 12 जेईई दे या ना दे। हो सकता है कि जेईई आपका आंसर इसका 12 दे दे, हो सकता है जेईई आंसर लिख दे 12। 12 तो मेरे हिसाब से कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर जेईई अगर 12 देता है तो ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि ये उनके ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। मतलब फिर उन्होंने रिएक्शन को कभी पढ़ा ही नहीं, बस जस्ट थियोरेटिकल पार्ट, ये कर दो वो कर दो। मुझे आज भी ध्यान है कि है ना, चलो एक काम करते हैं, पहले सवाल को सोचते हैं। मैंने जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैंने फर्स्ट इंस्टेंट पे क्या क्या सोचा, कंपाउंड पी है, फॉर्मूला C6H6O3। पहली बात तो C6H6 होते ही मैं बेंजीन की तरफ जाता हूँ, हो सकता है ना हो। गिव्स FeCl3 फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनॉल तय हो गया। तो जैसे ही फिनॉल तय हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि भैया बेंजीन तो तय हो गया। सर क्या फेरिक क्लोराइड टेस्ट कल फिनॉल देता है? इनॉल्स एंड फिनॉल्स, स्टेबल इनॉल्स वो भी देते हैं, है ना? बात वही है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है, फिनॉल मानते हैं। एंड डजंट हैव इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। तो मैंने कहा इसकी सबसे बढ़िया जो पॉसिबिलिटी है वो बेंजीन का OH मानते हैं, DU पूरी हो गई। और H बॉन्डिंग नहीं कर रहा इंट्रा, मतलब कोई भी OH आजू बाजू नहीं है, सब अल्टरनेट पे लग रहे हैं। तो मैंने तो इसको पी माना। अब मेरे को एक बड़ी अजीब बात पता क्या लग रही है कि 99% लोगों ने इसको पी के साथ ये कर दिया इक्विलिब्रियम। अरे यार ऐसे कैसे इक्विलिब्रियम कर दिया? ये तो किसी रिएक्शन कंडीशन पे होगा। आपने तो इस कंपाउंड के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया। मतलब ये तो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, साथ में ये भी करता होगा। अरे यार ये तो इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्शंस कंडीशन पे ये ऐसे रहता है ना। ऐसा थोड़ी कि इसमें इसी में पड़ा रहेगा या इसमें पड़ा रहेगा, है ना? तो अब अच्छा, इसीलिए मुझे आज भी याद है, मैंने क्लास में एक सवाल करवाया था, मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप में से कई लोग देखेंगे तो मजा आएगा। सेम सवाल, सेम ऐसा ये वाला। मैं क्लास में बात कर रहा था तो मैंने ये बात बोली, मैंने कहा यार अगर मैंने इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा? मुझे अभी भी ध्यान है, एयरवेज की बात है, प्रेम है, सब में डिस्कस किया। इसका हाइड्रोलिसिस करे तो क्या, वरुण की बात है, क्या होगा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों ने कहा सर इसका हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा अगर हाइड्रोलिसिस कराया है तो मुझे ये दिमाग में लेके चलना होगा कि भाई हाइड्रोलिसिस कराऊं किसका? CN बॉन्ड का होता नहीं है, बेंजीन का करूंगा नहीं, तो किसका होगा? इसका मतलब इस कंपाउंड की अपनी टॉटोमेरिक फॉर्म में हम इमाइन बनाएंगे, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। इमाइन का हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? CO कीटोन, ये और ये बन के ये बन जाएगा। और सॉरी वहां से ये बन गया। अब आज सी, अगर कोई रिजल्ट देखे तो लग रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट गई, सिंगल बॉन्ड। ऐसा नहीं हुआ मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हुआ वही है, टोटोमराइज होके काम हुआ। अब यहाँ IIT में उल्टा आ गया। IIT ने क्या किया, पी के ऊपर ऑक्साइन डाला। अब कई लोग सीधा सीधा ऑक्साइन बना रहे इसके। अरे मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है आप, पर आपने इसको इसको कैसे पी मान लिया? पी तो यही रहा होगा जो कि टोटोमराइज इस कंडीशन में, क्योंकि ये रिएक्शन आपने पढ़ा है कि पीएच 4.5 से 6 के बीच में होता है इस रिएक्शन का। तो पीएच 4.5 to 6 के बीच में दिस कंपाउंड विल मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद दिस वन, तब जाके ये रिएक्ट करके ऑक्साइन बनाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, ऑक्साइन क्या बनेगा? तो ऑक्साइन ये बनेगा। दो आंसर आएंगे, GI, दो ऑक्साइन आएंगे GI वाले, सारे वो एक साथ वाले, है ना? तो वो हम बात कर चुके हैं ऐसे क्लास के अंदर। ये बन गया। अब वो बोल रहा है कि पी को रिएक्ट कराया गया है NaI NaOH MEI, यही बात तो बोली इसने। देखो ध्यान से पढ़ो, 3 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट किया, NH2 प्रोटॉन ऑक्साइन। ऑक्साइन बना रहा है तो कैसे दिया होगा? अगर मैं सर ये सही है, अगर ये वाला सही है तो फिर ऑक्साइन कैसे बना? मैंने आपको अभी बताया कि ये अगर लिया है ऑक्साइन, NH2 डाला है तो एसिडिक मीडियम में लेते हैं। पीएच क्या होता है? 4.5 to 6।
तो क्लियर कट है कि भाई इस कंडीशन में ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा, आराम से हो जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पार्ट में वो बोल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ पी विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH। अब सर यहाँ पे भी तो KOH है, तो KOH की वजह से हो सकता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। आई एग्री। तो फिर हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उसी से रिएक्शन हुई होगी? अगर मैंने इससे रिएक्शन कराई तो यहाँ बनेगा O माइनस एसिड बेस मिथाइल OMe OMe, और अगर उससे रिएक्शन करवाते हैं तो अब एक्सेस में यहाँ पर दो चॉइस हो जाती है, दो चॉइस हो जाएगी। कैसे सर दो चॉइस कैसे? एक 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 सर एक क्यों लगा रहा है? जब एक्सेस दिया तो दो दो लगाओ। लो, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि मैं क्यों। और अच्छा इत्तेफाक देखो, जो एक बेहतरीन बच्चा मेरे क्लास का, उसने इस रिएक्शन को यहीं रोक दिया। उसका लॉजिक बताऊंगा, उसने यही रोक के रिएक्शन करवाई। कितनी बेहतरीन। उसने कहा सर मैंने ये नहीं किया, उसका लॉजिक था। मैंने कहा तूने ये काम क्यों नहीं किया जब तू दुनिया कर रही है? बोले सर मैंने, आपने एक बात बोली थी कि एक्चुअली उसको मैंने क्लास में, आप सब देखेंगे, आप सर हर बैच में, नॉट इन द ईयर, प्रयास, लक्ष्य, हर बैच में मैंने एक सवाल करवाया है कि अब अगर आप इसके ऊपर ग्रीनाट डालते हैं, ग्रीनाट, इवन दो CS3 MgBr, इसके ऊपर नहीं, मैंने वो क्लास में करवाया इसके ऊपर, इसके ऊपर मैंने कहा अगर इसके ऊपर CS3 MgBr डालोगे तो नो रिएक्शन। याद करो क्लास में बता रखा है, RMGX CS3 MgBr नो रिएक्शन। लेकिन वहीं पर मैंने एक बात बताई थी, अगर मैंने ये लिया आइसोप्रोपाइल MgBr तो यहां पर एक अल्कोहल प्लस अल्कीन बनती है। तब मैंने कहा था कि इसको देखकर बताइए कि क्या हो सकता है, अल्कोहल प्लस अल्कीन ये कैसे हो सकता है? जब ये अटैक नहीं कर रहा, नो रिएक्शन, तो ये कैसे अटैक किया? अटैक तो करे, अटैक करता तो क्या अल्कोहल बनता? अल्कोहल प्लस अल्कीन। याद करो, मैं नोट्स में लिखो, सेम क्वेश्चन करवाया, सेम क्वेश्चन। तो वहां मैंने बात क्लियर बोली थी कि यहां पर हाइड्राइड निकलता है, दैट हाइड्राइड विल अटैक ऑन देन पाई स्टार, और यहां से अल्कीन बनेगी प्रोपीन, अल्कीन विल बी प्रोपीन एंड ये अल्कोहल बनेगा। अच्छा, और यही बात सुशांत के, मतलब उस बच्चे के दिमाग में रह गई। उसने कहा सर आपने क्लियर कर, मुझे एग्जांपल याद है, ये आयल फिनार का सवाल है, ये आयल फिनार से उठाया हुआ मैंने, वहां पे क्लियर कर दिखाया ये बात। अच्छा, मैंने कहा यार ये, तो उसने बोला कि सर जब आपने एक बात क्लियर बोली थी कि इतना हिंड्रेड ग्रुप होने के कारण यहाँ अटैक हो ही नहीं सकता, तो बोले सर इन्होंने फिर इसके बाद ये बनाने के बाद मुझे नहीं पता कौन सा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, मुझे नहीं पता, तीनों बन सकते हैं, तीनों की पॉसिबिलिटी, क्योंकि बेसिक मीडियम में टोटोमराइज होकर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और अगर डायरेक्ट अटैक हुआ तो ये बन जाएगा। अब सवाल में उन्होंने आगे क्या बोला है कि जो आपने आर बनाया, मेरे हिसाब से तो आर मतलब OMe होना चाहिए, आर विद द एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ओहो एस बना है। अब आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको भी रिएक्ट कराइए। आइसोब्यूटाइल क्या हो गया, 4 कार्बन, आइसोब्यूट ये आ गया, MgBr डेल्टा माइनस, सेम लॉजिक हियर, सेम लॉजिक हियर। लेकिन क्लियर कट बात है, जब इस वाले पे इस CO के बाजू में टर्शरी ग्रुप है, 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 भाई इस पे CS3 MgBr की औकात नहीं है कि वो अटैक कर सके, तो आइसोब्यूटाइल जैसा इतना बल्कि ग्रुप उस पर अटैक कैसे कर सकता है? और यही बात मुझे उस बच्चे ने बोली कि सर मैंने ये इसीलिए स्किप किया कि इस पे तो अटैक हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं इसके ऊपर गया, तो मैंने इसके ऊपर आंसर लगाया, तो उसने इसके ऊपर बोले सर मुझे मुश्किल तो यहां भी लग रहा था, यार ये क्या कर रहे हैं, पर ठीक है सेकेंडरी कार्बन है, मैं फिर भी एक्सपेरिमेंटल हो गया, मैं इस पे चला गया, मैंने कहा यार ये मान के चलता हूं, वहां तो ग्रिग्नाट कुछ कर ही नहीं सकता, और इन्होंने रिएक्शन करवाई है, इसका मतलब क्लियर है कि उसने बोला सर मैंने ये माना, और अगर ये माना है तो फिर आइसोब्यूटाइल से आंसर ये आना चाहिए। ये मैंने कहा सही बात है। बोले सर मैं ये बना के आया एग्जाम के अंदर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले सर इससे मैंने आंसर दिया, मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा यहाँ से 9 मिथाइल ग्रुप भी आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं लिखूंगा क्लियर कट नो रिएक्शन। अबे कैसे करवा दी? सर उन्होंने जेई नहीं बोला कराओ, अरे तो इस पे जरूरी इस पे कराऊं? मतलब मैं तो जब इस पे रिएक्शन होती ही नहीं है मैं करा कैसे दूंगा? मान लो कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, जबरदस्ती करा दो, अरे कैसे कराते भाई? जब हो सकता है कि उसने इसको लेके चला हो, तो आंसर नो आया।
अच्छा, अगर इससे रिएक्शन करी है तो फिर ये नहीं, एडिशन तो नहीं हो सकता। मान लेता हूं कि मैं इससे रिएक्शन हुई, तो फिर वो नो रिएक्शन इस पे, तो मतलब नो रिएक्शन बोले तो वो नहीं होगा। अब क्या होगा, जो मैंने आपको यहां बताया था, ये MgBr, तो यहां से हाइड्राइड निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज भी है, तो हाइड्राइड बहुत जल्दी निकलेगा, हाइड्राइड का अटैक तीनों जगह, तो यहां बन गया अल्कीन। यहां क्या बन गया, अल्कीन। मैं इस ऑप्शन के खिलाफ थोड़ा सा इसलिए हूं, इस वाले के खिलाफ, क्योंकि उसने एक ही आंसर बोला कि मेजर प्रोडक्ट एक ही मिला है। यहाँ दो मेजर आएंगे, कौन कौन से, एक तो आया आपका आइसोब्यूटीन, जो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आएगा, और यहां हाइड्राइड बना OH OH OH, ये बनेगा। और मिथाइल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ से 2 और 6, 2 आंसर आ रहे हैं। यहाँ से गए तो 9 आंसर आ रहा है, और इस वाले पे गए तो यहाँ तो नो रिएक्शन, गलत जवाब। आपको मैंने एक सवाल करवाया था, मुझे याद आ रहा है, ONH2। मैंने एक किताब में देखा है जहां पर उन्होंने इसके ऊपर भी गिगनार्ड का अटैक करवा रखा है। उन्होंने यहाँ एसिड बेस करवा के फिर हम सिग्मा स्टार पर अटैक कराते हैं और यहाँ से बॉन्ड को तोड़ते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज है, इसीलिए मैंने कहा अगर अगर ये दोनों केस गलत है और इसको पी मान के रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि इस डेल्टा माइनस का सिग्मा स्टार पे अटैक, और यहां से बॉन्ड टूट जाएगी, यहां अटैक टूट जाएगी, यहां अटैक टूट जाएंगी, तो आपको वापस से OH 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 हाइड्रोलिसिस के बाद तो P वापस मिल जाएगा। वाओ, और एक ही आंसर आएगा, मिथाइल पे अटैक, आइसोपेंटेन। और आइसोपेंटेन में 1 2 3 मिथाइल ग्रुप है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 3 भी सही है। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, तो जेई ने गलती से दे दिया है। 3 भी सही है, 2 भी सही है, 6 भी सही है, और 9 भी सही है। समझ में आया ये किससे आएगा, उस बीच वाले एक्सेस। सर लेकिन सर इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम, इसलिए यार एक्सेस में बीच में से रोक दिया। पर हाँ, ये इसलिए बढ़ जाती है कि भैया रिएक्शन करवानी है, तो फिर मैं क्या करूं। और ये दोनों कहाँ आएंगे, जब टर्शरी वाले से रिएक्ट कराओगे। ये 12 तो कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप में से अगर मान लो गलती जेई ने प्रोविजनल आंसर की में 12 दे दिया, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करने आ जाए, अरे 12 तो मना कर रहे थे। अरे गधे, मैं कह रहा हूं कि 12 तो अगर जेई दे रहा है तो वो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है कि ये हो ही नहीं सकता। आप टर्शरी पे CS3 का अटैक नहीं करा सकते। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, दोनों टर्शरी, और आपने यहाँ पर आइसोब्यूटाइल का अटैक करा दिया। और कई सारे महानुभाव तो डिस्कशन के अंदर करा के आ रहे हैं कि भैया 12 12 12, अरे 12 कैसे हो जाएगा 12, भाई वो चीज, कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब ऐसे तो फिर जब जेई का सवाल आया था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इसके कैम्फर के, तो वहां भी चिल्ला लेते कि अरे नहीं नहीं 4 बनेंगे, थ्योरेटिकल 2, 2 सेंटर करल 4, अरे नहीं नहीं 4 बनेंगे कि 2 की पावर 2। अरे भाई, 2 एग्जिस्ट ही नहीं करते, 2 एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिसके अंदर ये रिंग ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, तो जब कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने बोला ना, तो यहाँ पे वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। दोनों तरफ टर्शरी करने के बाद आप CS3 जैसे ग्रुप का अटैक नहीं कर सकते, तो आप आइसोब्यूटाइल का अटैक कहां से करा लेंगे। पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं 12 12, पर 12 नहीं इसका आंसर। अगर केवल OH OH वाले से जाए तो 3, जो मैंने कहा हाइड्रेट ट्रांसफर वाले से, उससे 3, 2 और 6 दोनों सही है। और केवल एक मिथाइल लगा के, जो उस बच्चे ने किया, उस बच्चे का थॉट भी गलत नहीं है। उसने क्लियर कहा कि सर मैंने इसलिए 2 2 नहीं लगाए क्योंकि मेरे को लगा कि यार आपने उसमें साफ बना किया था। अब जेई चेंज नहीं करता तो वो उनका ईगो होगा, जो बच्चे को झेलना है, क्योंकि वो उस चीज़ पे मानने को तैयार नहीं होगा, तो अलग बात है। बाकी ये या तो बोनस करे, या ये तीनों आंसर हो सकते हैं, ये चारों आंसर हो सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आपने इस बात को फील किया होगा कि मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, और शायद आप समझ पाए होंगे। एंड सॉरी फॉर दैट यार, वो जो मैंने कल एक वीडियो डाल दिया था, उसके अंदर मैंने बोला था कि पेपर 2 ईजी है। मुझे ऐसा बच्चे ने बोला था पेपर 2 बहुत ईजी था, तो मैंने कहा कि यार पेपर 2 ईजी है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। मैंने कहा बहुत ईजी पेपर था, पर बाद में पता लगा पेपर बहुत अच्छा था, वेरी क्लासिक पेपर, बहुत अच्छा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस लेवल की, मैं आऊँगा डिस्कशन में आपको बताऊँगा कि देखो मैंने क्लास में सेम सवाल करवा रखे हैं, सेम, चेंज नहीं। जैसे एक सवाल था वो एल्डोल, ऐसे जैसे क्लास में सब बोलेंगे एल्डोल के हमने भी कराया, अरे यार आपने कराया, मैंने तो एल्डोल के नहीं प्रोटेक्शन, सेम प्रोटेक्शन, सेम पीटीएसए, आई यूज द पीटीएसए, सेम सब कुछ सेम यूज किया, सेम 2 बार। और उसी, अरे स्वास्थ्य तो सब बनवा देते हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन दोनों तरफ से कॉपी के अंदर करवाया, आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया हो।